गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद दबोचने में कामयाबी हासिल की है जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में आतंक मचा रखा था, जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी देते बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लाखों का इनामी बदमाश हथियार सहित बिना नंबर वाली बाइक पर सोना इलाके में दिखा है। इसी सूचना पर गठित विशेष टीम योजनाबद्ध तरीके से इलाके की नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी दौरान देर रात सामने से बिना नंबर वाली बाइक पर शिकार पुलिस को नजर आ गया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 गोलियां पुलिस की गाड़ियों में जा धंसी। वही एक गोली सब इंस्पेक्टर ललित को लगी, लेकिन उनके बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली। इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो गोलियां बदमाश के दोनों पैरों में लगी और वो वहीं गिर पड़ा, जिससे पुलिस ने उसे काबू में ले लिया। काबू में लेते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ में कुल 10 गोलियां चली हैं, जिसमें बदमाश की ओर से 6 तथा पुलिस की ओर से 4 गोलियां चलाई गई। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 9 खाली खोखा सहित एक बाइक भी बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसकी आपराधिक कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। इस मामले में बीती रात क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 गुरुग्राम के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर ललित, तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक शातिर अपराधी है जिसका कि नाम यादराम है और ये इसके ऊपर काफी ज्यादा मुकदमे हैं। फिलहाल 1 लाख का इनामी बदमाश है। इसको सोना के एरिया में कहीं देखा गया था, तो क्योंकि मेवात के आसपास का एरिया था तो इसलिए नजदीकी जो मेवात की क्राइम ब्रांच थी उन लोगों को भी लूप में लेकर के और एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है पुलिस के द्वारा। इनके द्वारा महेंद्रवाड़ा सोना से गुरुग्राम की तरफ जो रास्ता जाता है, महेंद्रवाड़ा का एक गांव है, उसके आसपास में नाकाबंदी करके और इस आरोपी की जो तलाश थी वो की गई। कुछ देर बाद ही एक बाइक पर एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो पुलिस टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया, उसने सामने से फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस दौरान उसके द्वारा करीब 6 राउंड फायर किए गए थे। इनमें से 1 राउंड पुलिस की गाड़ी के ऊपर, एक बोनेट के ऊपर और एक सब इंस्पेक्टर जो ललित है इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगा था। पुलिस के द्वारा एक वार्निंग शॉट दिया गया था और इसको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई थी, परंतु इसके द्वारा लगातार फायरिंग की जाती रही। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में इसके दोनों ही पैरों में बुलेट लगी है, जिससे कि इंजर्ड हो गया। पुलिस के द्वारा इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। ये जो एक्यूज है इसकी पहचान यादराम के रूप में हुई है। ये 50 वर्षीय व्यक्ति है और स्थायी रूप से जिला औरैया यूपी का ये रहने वाला है। फिलहाल ये जयपुर राजस्थान में एक किराए के मकान में रहता है। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस को उसमें मालूम हुआ है कि ये जो यादराम है ये कुछ ही दिनों पहले इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मेवात जिले का एक काफी बड़ी चोरी की वारदात थी जिसको इसके द्वारा अंजाम दिया गया था। उस मामले में इसके ऊपर 1 लाख की इनाम थी, वो डिक्लेयर की गई थी। फिलहाल इसको हॉस्पिटलाइज पुलिस के द्वारा करवाया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद में इसको अरेस्ट करके और मामले फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। क्या कुछ बरामद यहाँ से किया गया? देखिए, एक्यूज से जिस बाइक पर वो सवार होकर के आया था वो बाइक, एक देसी कट्टा, इसके अलावा एक पिस्टल और घटनास्थल से उसके करीब 9 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटनास्थल से कुल मिलाकर के 9 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक्यूज से बाइक और 2 वेपन से वो पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर किए गए। लूट, चोरी और हत्या की वारदात में क्या ये जो आरोपी के अगेंस्ट केसेज हैं ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेवात और गुड़गांव में अलग अलग ये केसेज रजिस्टर्ड हैं। अभी एक्यूज जो है वो हॉस्पिटलाइज है। इसके ठीक होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद में इसको अरेस्ट करके फर्दर जो मामले से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंटरोगेशन की जाएगी और ये किसी अन्य भी वारदातों में संलिप्त रहा है तो उसमें पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।